राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। आज हम बात करेंगे आमला एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। एकादशी के दिन इस व्रत कथा का श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा भक्ति से एकादशी की कथा और महात्म्य को पढ़ते सुनते हैं, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। सर्वप्रथम यह कथा वशिष्ठ जी ने मानधाता जी को सुनाई थी। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, सुमिरन, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। पूरी रात संकीर्तन करना चाहिए। पूरी रात संभव न हो तो रात 12 बजे तक तो जरूर ही संकीर्तन और नृत्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण आमला एकादशी की कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि वैदिक नाम की नगरी में एक परम वैष्णव चक्रक नामक राजा राज्य करता था। जैसा राजा था वैसी ही उसकी प्रजा थी। उसके राज्य में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। उसके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। राजा, राज परिवार और नगरवासियों ने नगर के एक मंदिर में एकादशी की रात्रि को कथा, कीर्तन और जागरण का आयोजन किया। रात्रि के समय जब उस मंदिर में कथा कीर्तन के साथ जागरण हो रहा था, तब एक महान पापी और दुराचारी बहेलिया मंदिर के कोने में आकर बैठ गया। यह बहेलिया पशु पक्षियों को मारकर अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट भरा करता था। इसे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था और अत्यंत भूखा प्यासा यह सोचकर मंदिर में आ गया था कि इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शायद कुछ खाने पीने के लिए मुझे भी मिल जाए। उसे वहां खाने पीने को तो कुछ नहीं मिला, किंतु भगवान विष्णु की अमृतमय कथा, भगवत कीर्तन तथा आमला एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने को मिल गया। बहेलिये ने यह रात दूसरे लोगों के साथ जाग कर गुजारी। इस तरीके से अनजाने में उसके द्वारा आमला एकादशी का व्रत और जागरण हो गया। प्रातःकाल होते ही बहेलिया अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस महान दुराचारी बहेलिये का जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम बसुरथ रखा गया। राजा बसुरथ धार्मिक, सत्यवादी, शूरवीर, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करता था। उसकी प्रजा भी धर्म प्रिय और विष्णु भक्त थी। एक बार आमला एकादशी के दिन राजा बसुरथ भगवान का चिंतन करता हुआ अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल पड़ा। वन में घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया। अकेला तो था ही, अब वह जाए तो कहां जाए। उसने घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और खुद वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में मगन हो सो गया। जहां राजा सो रहा था, उसी रास्ते से जंगली म्लेच्छों का एक गिरोह निकला। वे राजा को पहचान कर आपस में कहने लगे, अरे यह तो वैदिक नगरी का बसुरथ राजा है। इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, अतः इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी म्लेच्छ सोए हुए राजा पर अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगे। एक तो राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था और दूसरे सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इस कारण से म्लेच्छों के सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर का स्पर्श करते ही
फूल की तरह कोमल हो जाते थे। जब मलेच्छों ने राजा के ऊपर अपना प्रहार जारी ही रखा, तब राजा के शरीर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो कि सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी और आंखों से क्रोध के मारे अग्नि निकल रही थी। उसने सभी मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से अंतर्धान हो गई। राजा ने जागकर जब अपने शत्रुओं को मरा हुआ देखा, तो वह अपने मन में सोचने लगा कि मेरे शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी ने कहा, राजन, इस संसार में भगवान के सिवा तुम्हारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है। आमला एकादशी के प्रभाव से आज तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्नचित्त हो अपने नगर को वापस आ गया और भगवान के चरणों में अपना मन रख कर सुखपूर्वक राज करने लगा। महात्म्य: जो विधि पूर्वक आमला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी कार्य सफल होते हैं और संकट काल में उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक आमला एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 गौदान के फल के बराबर का पुण्य मिलता है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से आमला एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण पाठन करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। यह थी आमला एकादशी की कथा। राधे राधे।